जिंदगी में हमेशा बड़ा रिस्क लो। अगर जीत गए तो आप खुश और हार गए तो आपके पड़ोसी खुश। तो क्वेश्चंस भी जब डिफिकल्ट आए तो डरना नहीं है। क्वेश्चंस भी जब डिफिकल्ट आए तो डरना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जब भी डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं देखते ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं सर मुझे ऑप्शंस में रखना है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस में रख दिया तो आप फ्री का मार्क्स लूज कर सकते हो। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए डिफरेंट इंटीग्रल का शॉर्टकट, बोल सकते हो डिफरेंट इंटीग्रल्स का ट्रिक्स है हमारे पास, जिसको आपको देखना है। और सारे क्वेश्चंस दुनिया के जितने बोर्ड हैं जहां पे इंटीग्रेशन की पढ़ाई होती है और जहां पे आप पढ़ते हो डिफरेंट इंटीग्रेशन, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जब भी हमने बताया था इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तो मैंने एक ही चीज बताया था, डिफरेंट इंटीग्रेशन हो या इनडिफरेंट इंटीग्रेशन हो या आपको डिफरेंशिएशन हो, आपका काम एक ही है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। तो आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चंस लिया है जो कवर करता है सारे क्वेश्चंस आपके जो भी दुनिया का बोर्ड पढ़ रहे हो, जो भी दुनिया का बोर्ड पढ़ रहे हो, सारे बोर्ड्स को मैं हैंडल करता हूं। आ रहा है समझ में? तो आप जब भी क्वेश्चंस देखोगे तो सेम ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस देखने से ही लग रहा है कि लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं, और जब क्वेश्चंस को देखोगे तो देखो कितने बड़े ऐसे हैं, लग ही नहीं रहा है कि हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसे दिमाग में लगे कि क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना काफी मुश्किल है, तो आपके मन में एक ही आना चाहिए, आपके मन में ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखाया था, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखाया था, ये आपके माइंड में आना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बिल्कुल भी मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एकदम आराम से सिखा रहा हूं, ट्रिक्स को विद कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। ऐसे लिख सकते हो आप। और दूसरा जो ट्रिक था हमारे पास, ए टू बी एफ, यहां पे मैंने x लिख दिया है, dx इक्वल टू आप क्या लिख सकते थे, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। ये हमने प्रॉपर्टी सीखा हुआ था डिफरेंट इंटीग्रेशन में। ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी। ऐसे करने वाले थे हम लोग। फिर हमने बताया कि जब भी क्वेश्चंस का मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, ये मेरा वचन है, इसको शासन समझो। आराम समझ में देखा होगा आपने, वचन ही है हमारा शासन। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। अगर आपको पैटर्न आ गया है, दुनिया के लाखों करोड़ों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले और आपका पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले ए बी और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स, ऐसे दिया हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया हो, और आप जब भी आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हो, इस पैटर्न में अगर आप क्वेश्चंस को लिख सकते हो तो आपका आंसर आपसे दूर नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। और जो आप आंसर्स लिखते हो दैट विल बी बी माइनस ए बाई टू। क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान दो, आप जहां से भी हो ध्यान दो, जो भी अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। एक 9th-10th का बच्चा भी इस ट्रिक को समझ सकता है। मैं पहले ही बता रहा हूं फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर इस फॉर्म में आ गया तो 9th-10th के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया है ट्रिग्नोमेट्री को कभी भूलना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को कभी भी हम लोग को भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि उस फॉर्म में आए। जैसे देखो आप जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है, ये अगर हमने इसको एफ एक्स एज्यूम किया, देखो आप यहाँ पे एफ एक्स एज्यूम किया तो सेकंड में देख रहे हैं ना, ए प्लस बी माइनस एक्स फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। हमारा फॉर्म एक ही है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान।
हमारा एक ही है कि ए टू बी, देखो आप एफ एक्स होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, यहां पे डी एक्स। इसका आंसर क्या आने वाला है, बी माइनस ए बाई टू। तो यहां पे देखो जो डिजिट फॉर्म में दिया है, जो न्यूमेरिकल डिजिट फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें दिख रहा है कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स सेम है, देखो आप। और जो यहां पर रिप्लेस हो रहा है 2 + 1 3 - x, तो आंसर्स क्या आने वाले हैं मेरे दोस्त, आंसर्स आने वाले हैं b माइनस ए बाई टू। यहां पे b क्या है, 2 है, तो 2 - 1 क्या लिख सकते हो, हाफ। सेम क्वेश्चन यहां पे देखो 9 + 4 13 - x का पावर 4 हो रहा है। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, ये जो मैंने पैटर्न लिख दिया इसी पे फिट हो रहा है। इसलिए भैया विनती है आपसे, इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चंस में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको फिक्स हो सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम ही भी नहीं लगने वाला है आपका, आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस लिखना है आप क्या लिखोगे, 9 - 4/2, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या याद कर रहे हैं, b माइनस ए बाई टू। व्हाट इज b, b इज अपर लिमिट, व्हाट इज a इज लोअर लिमिट। तो ऐसे करके सबका आंसर यहां पे आंसर लिखना है मुझे। अब देखो ये सब जितने भी क्वेश्चंस है यहां पे आपको पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा, मुझे पैटर्न जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने हुए पैटर्न आप लिख नहीं सकते हो। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सारे पैटर्न पे फिक्स हो रहे हैं। कैसे फिक्स हो रहे हैं आप देख सकते हो। यहां पे देखो, यहां पे ऐसे होने वाला है साइन एक्स। अगर हमने यहां पे देखो आप, अगर इसको एफ एक्स माना, अच्छे से देखो, अच्छे से, अगर एफ एक्स माना, ये भी हमारा एफ एक्स है और इसमें 0 से π/2 है। अगर हमने एफ ए प्लस बी माइनस एक्स किया, मतलब क्या किया, एफ π/2 - x किया, मतलब π/2 - x किया, मीन्स साइन π/2 - x होता क्या है, अरे साइन π/2 - x होता क्या है, cos x। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए आप, अगर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल अगर π/2 का होगा तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल बी कन्वर्ट इनटू साइन। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, यहां पे cos x लिख दिया। तो देखो इसी फॉर्म में आया कि नहीं, ये एफ एक्स है और यहां पे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फॉर्म चेक करना है और डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, π/2 - 0/2, π/4 आ गया, क्योंकि इसको भी मुझे बेसिक फॉर्म में जब सिंप्लीफाई करोगे, रूट tan x को क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ tan x को, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1 अपॉन ये रूट, यहां पे क्यूब रूट ऑफ cos x आ जाएगा, यहां पे क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, और जो यहां पे cos x था ऊपर चला गया है तो यहाँ पे cos x लिख देंगे हम लोग, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा। इसलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा π/4। यहाँ पे π/4 कैसे आ रहा है, π/2 - 0/2, π/4। यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, π/4। यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया, π/4। यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया, π/4। यहाँ पे आंसर क्या होगा, भैया फिर से बता रहा हूं आपको, एज्यूम करना है। ये हमारा अगर एफ एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखना है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 11 - x लिखोगे तो यहाँ पे 11 - और प्लस x आ जाएगा। ऑलवेज याद रखना है, अगर आपने एफ एक्स एज्यूम किया है 11 - x के होल स्क्वायर को, तो यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स। अगर यहाँ पे क्या करोगे, 11 - x, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पे 11 - x, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 11 - 11 प्लस x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आने वाला है। मतलब ये भी इसी फॉर्म में है। तो आंसर क्या लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है आंसर, और यहाँ पे आंसर लिखना है 5/2। कैसे लिखना है, 8 - 3/2। इन दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, इन दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस π/3 - π/6 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 करने आता है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है आप पे। π/3 - π/6/2। तो ये काफी बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए, काफी बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।